हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सारे सभी चैप्टर के लगभग 5 से 6 न्यूमेरिकल हम आपको हर एक चैप्टर के प्रोवाइड करा रहे हैं और आप ये मान चलिए कि इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चैप्टर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज हम देखने वाले हैं इसमें है नाभिक की द्रव्यमान संख्या तथा उसकी त्रिज्या के बीच संबंध लिखिए। पहले तो आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, संबंध दिखाना है। अब संबंध के लिए आपको मेन है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो एक नंबर आपका यहाँ पर इजीली बन जाता है। फिर उसके बाद है दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले हमसे जो पूछा है कि संबंध लिखिए, तो हम पहले इसके यहाँ पर संबंध बता देंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। बाकी कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हमें बताना है संबंध। तो लिखेंगे द्रव्यमान संख्या तथा नाभिक की त्रिज्या के बीच में संबंध। द्रव्यमान, और इसी फॉर्मूले से हमारा आंसर भी आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या तथा नाभिक की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या के बीच संबंध, के बीच संबंध। अब फॉर्मूला क्या है, तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा R = R क्या बच्चों, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, R0 एक कांस्टेंट है जो कि आपका यहाँ पर लग जाएगा। ये होता है आपका a⁻⁴ के। ठीक है, और चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R0 या R0 एक कांस्टेंट यानी नियतांक है, और यहाँ पर A है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। A बराबर नाभिक की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये तो हो गया संबंध। फिर अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल देखो, फॉर्मूला हम लगाएंगे ये जो भी हमारे सामने है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो a⁻⁴ R0 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, यानी हम इसको लिखते हैं R/R0। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इधर पावर में आपका स्क्वायर है, ठीक है, और इधर आपके पास 2 है, तो स्क्वायर हटेगा, आप क्या लगाओगे, इधर से रूट लगा दोगे। स्क्वायर हटते क्या लग जाएगा हमारे पास, दूसरी साइड रूट लग जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ पे पावर में 1/3, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ से आप a से 1/3 हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारे पास, क्यूब लग जाएगा, यानी R³ का क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब इसमें वैल्यू दे देनी है। अब हमको निकालना है दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1:2। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ से a के लिए निकाले तो अब a1 क्या हो गया, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, पहला नाभिक बट्टे दूसरा नाभिक, यानी a1/a2 बराबर में आ जाएगा। देखो त्रिज्या तो हमारी सेम रहेगी, बट्टे में आपका R0 क्या है, कांस्टेंट, वो दोनों में सेम रहेगा। ऐसे ही दूसरी त्रिज्या R2³ का क्यूब। इससे तो आपका ये हो जाएगा कट, बचेगा हमारे पास क्या, R1³ R1 इस पूरे का क्यूब भी हम लिख सकते हैं। अब R1 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1। R2 का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो फाइनल आंसर आया बच्चों कितना हमारा, 1:4। सॉरी, क्यूब था, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्यूब। तो क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब देखो हो जाएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1:8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है क्रमानुसार 1 और 27 द्रव्यमान संख्याओं वाले दो नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। अब यहाँ पे आपको द्रव्यमान संख्या दे रखी है, यानी आपको a1 और a2 का मान दिया हुआ है। फॉर्मूला आपने देखा था भी R1 का क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब। आप चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से आप पूरा लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन ही रिपीट कर सकते हैं आप।
अब यहाँ पे हमें A1 और A2 का मान दिया हुआ है। A1 का मान है 1, A2 का मान है 27, इक्वल टू में देखो पूरे का हम क्यूब लिख सकते हैं, R1 अपॉन में R2 इस पूरे का क्यूब। अब क्यूब हटेगा तो इधर हमारे पास क्या लग जाएगा, स्क्वायर क्यूब रूट लग जाएगा 1/27, और यहाँ पर सामने क्यूब। या फिर आप ऐसे ना लिख कर अगर लिखना चाहे जैसे अभी हमारे पास पहले था कि 1/27 इस पूरे की घात 1/3 R1 बट्टे में R2। तो 27 का अगर हम बात करें तो देखो, यानी 27 के यहाँ पे पेयर बनाने तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 क्यूब रूट, और 27 का हो जाएगा 3 बराबर में R1 बट्टे में R2। ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना था, त्रिज्या का अनुपात क्या आ गया, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। या फिर यही क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछा गया है कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो सिंपल सा मुक्त ऊर्जा के लिए फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे मुक्त ऊर्जा बराबर, मुक्त ऊर्जा यानी E इक्वल टू होता है आपका mc स्क्वायर, mc²। और यहाँ पे आपका जो द्रव्यमान है किसकी बात हो रही है, यहाँ पर द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो m बराबर यहाँ पे आपका देखो दे रखा है, m बराबर क्वेश्चन में 1 ग्राम, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कितना 1 ग्राम, इसको अगर हम किलो में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि आप ग्राम से किलोग्राम में जाते हो तो 1000 से भाग देते हैं, तो बट्टे में कितना आ गया 10⁻3, और जब हम उसको ऊपर लाएंगे तो 10⁻³ ऐसे ही C का मान निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। M और C का मान मिल गया तो फाइनल हम यहाँ पे E निकाल लेते हैं। M का मान 3 × 10⁸ × 10⁻³ तो फाइनल आंसर आ गया 3 × 8 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना बच्चों, और सॉरी यहाँ पर C का क्या है स्क्वायर भी है ना, तो C का स्क्वायर करेंगे 3.8 इस पूरे का स्क्वायर, और सॉरी C का स्क्वायर हो गया, फॉर्मूले में हमने वैल्यू आगे पीछे कर दी। तो देखो ये जो मान है C का है और ये जो मान है M का है। C का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 10⁸ का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 10⁻16 × 10⁻³ तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर जो निकल कर कह रहा है 9 गुणा आ जाएगा 10⁻13 प्लस का 13, और E यानी हमें निकालनी ऊर्जा, तो E का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे जूल। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में 1 ग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, तो आप लिखेंगे 9 × 10⁻13 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दोगुनी हो जाए, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दोगुनी हो जाए तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो देखो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है याद रखना आपने, आने वाले न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति को आप चाहे तो यहाँ पर डेल्टा M भी लिख सकते हैं, वो भी आगे हम यूज करेंगे, इनटू आ जाएगा आपका C²। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा देखो फॉर्मूला जो बनेगा सिंपल, बंधन ऊर्जा को आप दिखाते हैं किससे बच्चों, E' हम मान लेते हैं बंधन ऊर्जा क्या E'। द्रव्यमान क्षति को हम वैसे रखेंगे, द्रव्यमान क्षति को अगर हम ये ऐसे ही रहने दें, ठीक है, इनटू अब C बोला है प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की दुगनी कर दी, यानी C है इसको डबल कर देना यानी 2C और इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द्रव्यमान क्षति इनटू में आ जाएगा आपका 4C² E'। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी यहाँ पर, 4 गुना। ठीक है, द्रव्यमान शक्ति जो भी रहेगी, बट आपने यहाँ पर देख लेना है कि ई डैश बराबर क्या आ जाएगा, हमें 4 गुना मिल जाएगी। तो सिंपल आप लास्ट लाइन लिख देंगे कि बंधन ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बंधन ऊर्जा 4 गुनी, सिर्फ मान रखना और कुछ नहीं, 4 गुनी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति आपको दे रखी 0.304 और फिर उसके बाद दे रखा हमें हीलियम नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, तो कुल बंधन ऊर्जा के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कुल बंधन ऊर्जा बराबर आ जाएगा डेल ई, जिसको हम कुल बंधन ऊर्जा के लिए हम यूज कर रहे हैं डेल ई। तो जो भी हमें द्रव्यमान शक्ति दे रखी है 0.304 और सामने आ जाएगा आपका 0.0304 और इसकी गुणा करा दोगे आप 931 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 28.3024 और यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, फॉर्मूला यूज होगा आपका कुल बंधन ऊर्जा और अपॉन में आ जाएगा द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पे बात हो रही है हीलियम की, तो हीलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4, और कुल बंधन ऊर्जा भी हम जस्ट निकाल चुके हैं 28.3024 और बट्टे में आ जाएगा 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपके बच्चों नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के हमारे। यहाँ पे कहा है कि 1s2 यानी हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे, कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पे हमसे बोल रहा है गणना करनी है, और इसका द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। अब यहाँ पर देखो द्रव्यमान क्षति ना दे करके इन्होंने हमें क्या दे दिया है, एक तो हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे दिया है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया। तो द्रव्यमान क्षति निकालने का पहले हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे और फिर निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। लिखेंगे द्रव्यमान क्षति। अब देखो द्रव्यमान क्षति को हम किससे दिखा रहे हैं, डेल एम से दिखा रहे हैं, और ये होता है हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान। याद रखना आपने, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और आ जाएगा माइनस, इसमें से कर देना है नाभिक का द्रव्यमान, माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे प्रोटॉन। अब आपके पास प्रोटॉन कितने बच्चों, 1, तो 1 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है 1.0081, फिर प्लस न्यूट्रॉन कितने दिए हमें क्वेश्चन में, न्यूट्रॉन भी 1 ही है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें पता कहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान में से आपका एक प्रोटॉन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, गुणा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है 1.000090 माइनस नाभिक का द्रव्यमान हमें दे रखा बच्चों
माइनस करना है हमें कितना 2.0147। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बचेगा आपके पास 0.0024 AMU। डेल एम का मान निकल गया, बाकी पूरी जो प्रोसेस है वो हमारी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन में किया वो रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल बंधन ऊर्जा यानी E, या डेल E आप लिखना चाहे तो वो भी लिख लें। डेल E बराबर आ जाएगा, कैसे निकाला था, जो हमारे पास द्रव्यमान क्षति थी वो लिखना हमने 0.0024 मल्टीप्लाई करा देना हमने किससे 931 से। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 2.2344 AMU। AMU क्या बच्चों यहाँ पे एटॉमिक, AMU तो हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, बट अभी ये किसमें आएगा आंसर हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद हमें बोला है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना करनी है, तो लिखेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और ये बराबर आ जाएगा आपकी फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा, बंधन ऊर्जा कुल बंधन ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। बंधन ऊर्जा भी हमने निकाली 2.2344 और द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना 2। क्वेश्चन में यहाँ पे आपने देखा होगा पावर में कितना था 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा 1.1172 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो आखिरी क्वेश्चन था आज का वो भी आपने इसका आंसर देख लिया। आई होप बच्चों ये 6 के 6 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आपके मन में तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। बाकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके पास तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।